हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका साथी मन्नान सर। हाँ दोस्त, बस बने रहिए। आपको एक से बढ़कर एक चीज मिलते जाएंगे, एक से बढ़कर एक यूज मिलते जाएंगे। आप यूज के लिए परेशान है ना, हमको भी पता है। ठीक है, आप घबराइए मत, हम आपके साथ बने रहेंगे। लाख तूफान आ जाए, लाख बारिश हो जाए, लाख विपत आ जाए, मगर आपको नहीं रुकना है। जिस तरीके से वो अपना काम करते हैं, आपको भी अपना काम करते रहना है। आप अपने आप पर काबू रखो, आप अपने मिशन को ध्यान दीजिए। आज ध्यान नहीं देंगे तो कब ध्यान देंगे? जवानी में जो इंसान अपने आप को ध्यान दे दिया, आने वाले समय में वही राज करेगा। हम आपको राजा देखना चाहते हैं। आप तैयार रहिए, हम आपके साथ बने रहेंगे। आगे देखते हैं हाँ क्या होता है आगे। यूज ऑफ शुड की दुनिया, यूज ऑफ शुड की दुनिया बहुत इंपॉर्टेंट दुनिया है। ये दुनिया बहुत ही पावरफुल दुनिया है। लोग इसको गलत इस्तेमाल कर देते हैं, असमंजस में रहते हैं, समझ नहीं पाते हैं, चाहिए लिख देते हैं। चाहिए से काम नहीं चलेगा। ये चाहिए यूज नहीं है कि चाहत चाहत चाहिए से काम नहीं चलेगा। आइए आज हम इसको अच्छे तरीके से जानते हैं। बहुत सारे लोग पढ़े होंगे, बहुत सारे लोग बताए होंगे, आप किताबों में भी सर्च किया होगा, इंसानों से भी सर्च किया होगा। आज से यहाँ आपके डाउट्स खत्म हो जाएंगे। आज के बाद से आप इसके बारे में जरा से भी एक तिनका ना भी आप इसके बारे में उफ नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं। आइए चलते हैं। यूज ऑफ शुड, यूज ऑफ शुड, ये जो यूज ऑफ शुड है, इसके बाद 5 वर्ब होते हैं। V1, V2, V3, V4, V5। ये पांचों वर्ब में से कौन सा वर्ब लेगा? ये आपका हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेगा। V1 कौन सा वर्ब लेगा? फर्स्ट फॉर्म लेगा, V1 लेगा। ये जो आपका यूज है, यूज ऑफ शुड, शुड ये किस नाम से जाना जाता है? ऊपर दिख रहा है ना बेटा? नहीं, ये किस नाम से जाना जाता है? मॉडल एक्सिलरी वर्ब। किस नाम से? मॉडल एक्सिलरी वर्ब, जिसे टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, डू, डज, इज, एम, आर, हैव, जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जैसे टेंस में लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ऐसे टेंस से हटकर जो हेल्पिंग वर्ब आते हैं उनको मॉडल एक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। अर्थात ये भी हेल्पिंग वर्ब ही है। क्या है? अब चाहे हेल्पिंग वर्ब समझ लो, चाहे मॉडल हेल्पिंग वर्ब समझ लो, लेकिन ये मॉडल नाम से जाना जाता है। किस नाम से? काम हेल्पिंग वर्ब की तरह करता है, बस ये जो है कहां से कहां तक? 1 नंबर से 6 नंबर तक लगता है। नंबर ध्यान देना, ध्यान, 1 नंबर से 6 नंबर। अब चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ये दोनों के साथ काम करता है। ये हाँ, चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ये दोनों के साथ काम करता है, दोनों के साथ मिलकर रहता है। चाहे प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए, ये दोनों के साथ बना है। ठीक है, आइए जानते हैं इसकी हिंदी। इसकी हिंदी आज के बाद आप घबराएंगे नहीं, आज के बाद आप सोचेंगे नहीं कि कैसे इस्तेमाल करें, आसानी से आइए देखते हैं इसकी हिंदी। अगर हिंदी क्या लिखा रहे? कर्ता। क्या लिखा रहे? कर्ता, सिर्फ करता रहे तो ध्यान दीजिए। अगर हिंदी सिर्फ करता है, सब्जेक्ट मीन्स करता, सब्जेक्ट मीन्स करता, सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? करता। अगर सिर्फ करता रहे तो हिंदी क्या आएगी? और सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्ता को, कर्ता के, ठीक है, कर्ता को और कर्ता ए, ये आवाज आ जाए तो आगे हिंदी क्या आएगी, ये आपको जानना जरूरी है। इसकी हिंदी शुड और फर्स्ट फॉर्म की हिंदी इस कर्ता की आवाज पर डिपेंड है। जो इस कर्ता को आवाज को नहीं पकड़ा, हिंदी इसका पकड़ नहीं पाएगा। लोग कहते शुड मीन चाहिए, चाहिए नहीं होता है। आइए देखते हैं। अगर सिर्फ कर्ता आवाज आ जाए तो हिंदी क्या आएगी? क्या आएगी? ए, क्या? ओ, ये आवाज आएगी। सिर्फ कर्ता आवाज आए। अब कर्ता को कर्ता ए आ जाए तब हिंदी क्या आएगी? ना चाहिए। क्या आएगी? ना चाहिए आवाज आएगी। ध्यान दीजिए, शुड वर्ब फर्स्ट फॉर्म की हिंदी क्या है? ऊ, ए, ओ। शुड वर्ब फर्स्ट फॉर्म की हिंदी क्या है? ना चाहिए। अगर कर्ता को और कर्ता ए आवाज आता है, ना चाहिए आवाज आएगी,
और कर्ता सिर्फ आवाज आता है ऊ ए ओ। ठीक, हाँ ओस। अगर कर्ता को आवाज आएगी तो शुड वर्ब फर्स्ट फॉर्म की हिंदी ना चाहिए आएगा। अगर सिर्फ कर्ता आवाज आएगी शुड वर्ब फर्स्ट फॉर्म की हिंदी ऊ ए ओ। आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा इंपरेटिव। क्या पढ़ा होगा? क्या पढ़ा था? इंपरेटिव पढ़ा था दोस्त। इंपरेटिव में क्या था? इंपरेटिव की दुनिया में क्या था? इंपरेटिव। इंपरेटिव में क्या था? उसमें सीधा वर्ब था, सब्जेक्ट नहीं था। सब्जेक्ट नहीं था, वर्ब के बाद नाउन था, सब्जेक्ट नहीं था। इसकी आवाज क्या था? ओ। क्या? ओ ए ऊ। उसकी बात थी। जैसे क्या कहा? आओ, कम, बैठो, सिट, यहां आओ, कम हियर, वहां जाओ, गो देयर, किताब पढ़ो, रीड बुक। ये था ना, ये इंपरेटिव में था। उसमें ना सब्जेक्ट था ना हेल्पिंग वर्ब था, वो आज्ञा दे रहा था। इसमें क्या है? वही इंपरेटिव का एक ये सब्जेक्ट वाला पार्ट है। समझ गए? इसमें सब्जेक्ट लगा है। क्या लगा है? सब्जेक्ट लगा है और हेल्पिंग वर्ब भी लगा है। समझ गए? इसमें क्या कहेगा? तुम आओ, तुम आओ, यू शुड कम। समझ गए? वह आए, ही शुड कम। क्या कहा? आकृति बोले, आकृति शुड स्पीक। आकृति बोले, अभी काम हुआ, होने को है। क्या कहा? मैं जाऊं, आई शुड गो। मैं जाऊं, आई शुड गो। इंपरेटिव का ये सब्जेक्ट और एचवी के साथ आया है। हाँ, अर्थात इस आवाज को, ये आवाज और ये आवाज एक ही है। क्या कहा? मैं जाऊं, यह मुझे जाना चाहिए। तुम आओ, यह तुम्हें आना चाहिए। राम पढ़े, ये राम को पढ़ना चाहिए। बात समझ में आ गई नहीं? ये जो आवाज है किस पे डिपेंड है? कर्ता ना चाहिए, कर्ता को करता है। ओ ए वाई, कर्ता आवाज आएगी। बात समझ में आ गई नहीं? बात समझ में आ गई नहीं? समझ में आ गई ना? ठीक, ध्यान दीजिए। अब इसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या? स्ट्रक्चर में सूत्र कितने होते हैं? 6। चाहे टेंस हो चाहे मॉडल एक्सिलरी वर्ब हो, सूत्र 6 ही होता है। जो छक्का समझ गया वो दुनिया का हर ट्रांसलेशन समझ गया। जिसको छक्का समझ में नहीं आया उसको दुनिया का ट्रांसलेशन समझ में, तो छक्का हमने बता दिया आपको। समझ गया ना? कोई दिक्कत आई? पहला सूत्र का नाम क्या है? पॉजिटिव। दूसरा का नाम क्या है? तीसरा का नाम क्या है? चौथा का नाम क्या है? पांचवा का नाम क्या है? छठवां नाम क्या है? हाँ, क्वेश्चन वर्ड निगेटिव। वेरी गुड, वेरी गुड। इसको मैंने नाम बदला हुआ है। ठीक, आसान तरीके से नाम जानना चाहते हो तो मैंने नाम बताया है। हाँ, पॉजिटिव को क्या कहते हैं? पहला सूत्र का नाम एस एच वी बी। एच बी 1 से 6 है ना? एस एच वी बी। दूसरा क्या होगा? एस एच वी ना। तीसरा क्या होगा? एच बी एस बी। चौथा क्या होगा? एच बी नॉट। पांचवा क्या होगा? क्वेश्चन वर्ड एच बी एस। छठवा क्या होगा? क्वेश्चन वर्ड एच बी नॉट। अनुवाद इसी पे बनेगा। अनुवाद इसी पे। हाँ, अच्छे से बनाते समय, बोलते समय सिर्फ 2 शब्द बोल के लिखा या बोला जाता है। वो 2 शब्द कौन है? एच बी और एच बी और एच बी और वर्ब। एच बी और वर्ब, एच बी और वर्ब। ये 2 शब्द वर्जियल लिखो, बाकी सब अपनी जगह उतार दो। आइए देखते हैं। पहला एस एच बी का सूत्र क्या होगा? एस का एस हो गया, एच बी शुड क्या हो गया? शुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस ईटी। अब सब बना लोगे ना? दूसरा एस एच बी नॉट मिक्स बताओ, सब्जेक्ट प्लस नॉट लगा के पूरा उतार दो। स्टूडेंट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस ईटी। तीसरा एच बी एस बी क्या होगा? शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। चौथा एच बी नॉट एस बी। स्टूडेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी क्वेश्चन मार्क। पांचवा क्वेश्चन मार्क एच बी एस बी। शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। छठवा समझ गए, सिर्फ नाम लगा तो हो गया। बात समझ में आ गई नहीं? आ गया?
कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मैं जाऊं तीसरा है SHVV। वेरी गुड बेटा। अभी देखो हिंदी, हिंदी ट्रांसलेट की बात करते हैं। ठीक, हमने आपको आई ट्रांसलेट चलते, जैसे क्या कहा, मैं जाऊं, देखो मैं जाऊं आया ना, या अब आगे इसमें आगे इस आवाज में क्या कहा, मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। ये दोनों एक ही हैं, मैं जाऊं या मुझे जाना चाहिए। तो पहला कैसा नंबर है? पहला SHVV क्या? तो पहले S लिखो, S क्या है? आई। दूसरा HV लिखो, HV क्या है? शुड। तीसरा वर्ब लिखो, वर्ब क्या है? गो। मैं जाऊं या मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो। समझ गए क्या कहा? क्या सीता पकाए, या क्या सीता, क्या सीता को, क्या सीता को पकाना चाहिए? बात समझ में आया कि नहीं? कैसरा ये? तीसरा HV क्या? पहले HV लिखो, शुड क्या? दूसरा सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट क्या है? सीता। तीसरा वर्ब लिखो, वर्ब क्या है? कुक। क्या सीता को खाना पकाए? शुड सीता कुक फूड। समझ गए? एकदम आसान तरीका। ठीक है, अब चाहे जो सूत्र में आएगा बना सकते हो। ठीक है, अच्छा, वह ना या वह मत बोले, या उसे नहीं बोलना चाहिए। समझ गए? कैसा है? दूसरा, दूसरा क्या है? SHV नॉट बी। पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? ही। दूसरा HV नॉट क्या है? स्टूडेंट। तीसरा वर्ब क्या है? स्पीक। अब ध्यान दो, हमने आपको इंपरेटिव में क्या पढ़ा था? यूज। यूज क्या पढ़ा? डोंट। क्या पढ़ा था? डोंट। और फर्स्ट फॉर्म डोंट मीन्स क्या था? मत या ना। और फर्स्ट फॉर्म मीन्स ओ ए, बताया था आपको, या ए बताया था ना, ये आवाज था। ध्यान दीजिए, इसमें सब्जेक्ट नहीं था, इसमें HV नहीं था। मत जाओ, डोंट गो, ना आओ, डोंट कम, ना आना, डोंट कम, इसमें बताया था। अब इसमें सब्जेक्ट आ गया है, इसमें सब्जेक्ट आ गया, क्या कहा? तुम मत आओ, यू शुडंट कम, या तुम ना आओ, तुम्हें नहीं आना चाहिए। वही समझ गए? समझ गए? मना कर रहा है ना, मना, आपको नहीं आना चाहिए, या तुम मत आओ। समझ गए? ये बात समझ आ गई? ठीक, वेरी गुड। आइए ट्रांसलेट देखता हूं। ओके, होल्ड दिस। हाँ, नो, कम हियर, कम हियर। हाँ रवि, हेलो, कम कम कम, आओ। हाँ, मैं जाऊं, आई शुड गो। हाँ, आई शुड गो। सीता को क्या बोलना चाहिए? What should Sita speak? स्पीक। क्या मोहन को आना चाहिए? Should Mohan come? हाँ, क्या मैं देखूं? Should I look? Should I look? Ravi, you should come. Speak fast. Speak fast. Don't speak slow. Speak fast. हाँ, क्या सीता को देखना चाहिए? Should Sita look? मुझे नहीं जाना चाहिए। I shouldn't go. तुम्हें क्या करना चाहिए? What should you do? हाँ, what should you look? हाँ, किसको आना चाहिए? Who should come? Who should come? मोहन को नहीं बताना चाहिए। Mohan shouldn't tell. हाँ, मैं आऊं। I should come. सीता पढ़े। Sita should read. हाँ, अध्यापक क्या पढ़ाए? What should teacher teach? What should teacher? हाँ, क्या लोगों को बात करना चाहिए? Should the people talk? वेरी गुड, वेरी गुड। अब इंग्लिश में अगर डिस्कस करेंगे तो इंग्लिश में यही जवाब दिया जाएगा। यू शुड गो टू मार्केट। Yes, I should go to market. हाउ शुड यू गो टू मार्केट? I should go to market by cycle. शुड सीता राइट लेटर? Yes, Sita should write letter. हाँ, व्हेन शुड सीता राइट लेटर? Sita should write letter. हु शुड टीच इंग्लिश? The teacher should teach English. द टीचर शुड Teach English. हाँ, आफ्टर रीडिंग वेयर शुड यू गो? After reading, I should go to home. आफ्टर रीडिंग आई शुड गो टू होम। व्हाट शुड यू राइट? I should write a letter. आई शुड राइट लेटर। वेरी गुड।
आप देख सकते हैं जो पढ़ाऊंगा बच्चा फटाफट बताएगा, आप भी फटाफट बताओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पढ़ाया हुआ चीज इंसान के मन में समाहित हो जाता है। ठीक है दोस्त, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए। एक से बढ़कर एक राज यहाँ छुपा हुआ है जो आप वीडियो के माध्यम से जाएगा। अगर आप यहाँ तक आ सकते हैं तो आपको और अच्छी तरीके से जानकारी मिल सकती है। क्यों तनहा मोबाइल देखना, मन का बहक जाना और बच्चों के साथ बैठना, अपने आप को आपा नहीं खोलना, अपने आपा से बाहर नहीं होना, अपने आप पर काबू पाना, ये जो है निर्भर करता है। क्यों यहाँ कंपटीशन चलता है, मोबाइल में कोई कंपटीशन नहीं होता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप मुझसे डायरेक्ट टर्म रखें, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है।